हाय फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। आप सभी का इस नो योर लीगल राइट्स चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पुलिस किसी की जान ले सकती है। पुलिस कैन टेक अवे समबडीज लाइफ। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इसके बारे में समझ में आएगा और ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या पुलिस किसी की जान ले सकती है। पुलिस कैन टेक अवे somebody's life which is otherwise protected by the fundamental right to life and personal liberty as guaranteed by Article 21 of the Constitution। दोस्तों, जो लाइफ ऑफ लिबर्टी है, जो संविधान के तहत प्रोटेक्ट की गई है, क्या उस जिंदगी को, जीवन को पुलिस खत्म कर सकती है? दोस्तों, पहला इसका एक्सेप्शन है। फर्स्ट एक्सेप्शन, इफ द डेथ इज कॉज्ड बाय द राइट टू प्राइवेट डिफेंस व्हेन द पुलिस पर्सन और पर्सनल आर अटैक्ड बाय द सस्पेक्ट्स, दिस प्रोविजन हैज द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड ऑफ आईपीसी। फ्रेंड्स, जब कोई पुलिस किसी सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए जाती है और पुलिस वो जो सस्पेक्ट है पुलिस के ऊपर अटैक कर देती है, उस समय जो पुलिस है उसको काउंटर में फायरिंग करना या काउंटर में अपना सेल्फ डिफेंस लेने का पावर जो है सेक्शन 96 ऑफ इंडियन पिनल कोड में दिया गया है। दोस्तों, दूसरा जो एक्सेप्शन है, इफ द डेथ इज कॉज्ड बाय यूज ऑफ द फोर्स दैट वाज नेसेसरी टू अरेस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। फ्रेंड्स, जैसे कि सेक्शन 46, ये जो सेक्शन 46 है, अरेस्ट हाउ मेड, यानी सस्पेक्ट्स का अरेस्ट कैसे किया जाए इसके बारे में बताता है। तो सेक्शन 46 सब सेक्शन 2, इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेसिस्ट द एंडिवर टू अरेस्ट हिम और अटेम्प्ट्स टू इवेड द अरेस्ट, सच पुलिस ऑफिसर और other persons may use all means necessary to effect the arrest। सेक्शन 46 सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि यदि जो पुलिस है वो पुलिस जिस व्यक्ति को पकड़ने के लिए गई है और वह व्यक्ति जो है पुलिस को अरेस्ट करने नहीं दे रहा है या अरेस्ट करने में रिस्ट्रेन कर रहा है, वह व्यक्ति उस पुलिस को रिस्ट्रेन कर रहा है अरेस्ट करने में, तो उस वक्त जो भी पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है, वो बल का प्रयोग करके उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। और इस दरमियान यदि उस सस्पेक्ट की डेथ हो जाती है तो हालांकि कोई भी चीजें जो हैं वो हर चीज का प्रयोग कर सकती है, अपने बल का प्रयोग कर सकती है अरेस्ट करने के लिए, यदि जो सस्पेक्ट है उसे अरेस्ट करने से रोकता है तो। 3, नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। फ्रेंड्स, इस सेक्शन में कहा गया कि पुलिस को उसे मारने का कोई भी अधिकार नहीं है जब तक कि जिसमें पनिशमेंट ऑफ डेथ की है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, ऐसे केस के अंदर को छोड़ के
बाकी के जो केसेस हैं उनमें उस पुलिस को उसे गोली चलाने का, जिसके पास समझो उनके पास बंदूकें हैं, वो ऑल नेसेसरी मीन्स हो गई, तो ये बंदूकों का, गोली चलाने का उसको पावर है। अगर वो ऑफेंस जो है डेथ है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो, और वो गोली चलाने का पावर, बंदूक चलाने का पावर उनके पर कब है, सेल्फ डिफेंस लेने का पावर कब है, जब यह व्यक्ति उस पुलिस को रेसिस्ट करता है, रोकता है कि उसे अरेस्ट पुलिस न कर पाए उस दरमियान। ऐसा नहीं कि जब अरेस्ट हो गया, सब हो गया और उसके बाद उसकी डेथ कर दी जाए और उसके पर गोली चला दी जाए, ये नाम दे करके कि उसका एनकाउंटर कर दिया गया, वो हमारी कस्टडी से भाग रहा था। फ्रेंड्स, इसी के बारे में एक जजमेंट है 2014 का माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे केसेसों में जिसमें कि एक्स्ट्रा जुडिशियल डेथ की गई है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की गई है, तो ऐसे केस में जो है एफआईआर इमीडिएटली जो है वो लॉज होना चाहिए उन पुलिस ऑफिसरों पे जिसने गोली चलाई है, जिसके द्वारा एक्स्ट्रा जुडिशियल डेथ हुई है, और जो उनके साथ में पार्टिसिपेट हुए थे उन सब के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। इसी जजमेंट में ये भी लिखा है कि द सुप्रीम कोर्ट इन 2014 जजमेंट सेड an FIR should be immediately filed against people involved in an encounter and a criminal investigation should preferably be conducted by an outside agency. A magisterial inquiry should also be conducted. इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर लॉन्च होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन जो है अदर साइड की एजेंसी से करवानी चाहिए, और ऐसे केस में मजिस्टेरियल जो इंक्वायरी होती है वो होनी चाहिए। फ्रेंड्स, टू मेक श्योर दैट द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट एन आई वॉश, टू मेक श्योर दैट द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट एन आई वॉश, द सुप्रीम कोर्ट सेड नो प्रमोशंस और गैलेंट्री रिवॉर्ड्स should be presented to the officials who were a part of an encounter immediately after the incident. Reward should be given only when the gallantry of the officer is established beyond doubt. माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में यह भी लिखा है कि उन्होंने जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की है उसके लिए रिवॉर्ड नहीं देना जाना चाहिए, उनको रिवॉर्ड देना जाना चाहिए जब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट में स्टैब्लिश हो कि भाई हाँ इन्होंने ये जो है अपने कानून के दायरे में रहते हुए अपना सेल्फ डिफेंस लिया था और उस समय इनको जबरदस्ती मतलब मजबूरन उनको गोली चलानी पड़ी थी और उस मजबूरन गोली चलाने के कारण उस सस्पेक्ट की मौत हो गई थी, तब उन्हें जो है रिवॉर्ड देना जाना चाहिए। और जब तक ये चीज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट स्टैब्लिश नहीं हो जाती है तब तक उनको इस तरह का रिवॉर्ड देना जाना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, इफ द ऑफिसर्स पार्ट ऑफ द एनकाउंटर आर फाउंड गिल्टी इन इंक्वायरी दे आर टू बी ट्राइड अंडर सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी, पनिशमेंट फॉर 10 years और लाइफ। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो भी इस केस के अंदर गिल्टी पाए जाते हैं तो उनको उनके ऊपर सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी के तहत केस और ट्रायल चलानी जानी चाहिए। इसकी जो सजा है वो 10 साल और लाइफ है। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2, ये दूसरा जो जजमेंट है ये 2012 का माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट है। फॉर द रेफरेंस इन अ 2012 जजमेंट इन ए केस इन्वॉल्विंग द स्टेट
of Jharkhand, the Supreme Court had observed it is not the duty of the police officers to kill the accused merely because he is a dreaded criminal. दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है कि सस्पेक्ट है उसका कि वो हार्ड क्रिमिनल्स है, इसलिए उसका एनकाउंटर कर दिया गया है, ये गलत होगा कहना. द पुलिस हैव टू अरेस्ट द अक्यूज्ड एंड पुट देम अप फॉर ट्रायल. दिस कोर्ट हैज रिपीटेडली admonished trigger happy police personnel who liquidate criminals and project the incident as an encounter. पुलिस जब किसी सस्पेक्ट को अरेस्ट करती है तो उसे ट्रायल के लिए उसको जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कोई भी सस्पेक्ट पकड़ा जाता है, चाहे वो ड्रेडेड क्रिमिनल हो या कैसा भी क्रिमिनल हो, उसके पर ट्रायल चलनी चाहिए. और ये बार बार कहा गया है. और बट क्या होता है ऐसे में जो पुलिस है हमेशा उसे किसी इंसिडेंट को प्रोजेक्ट देके बना के उसको एनकाउंटर कर दिया जाता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. दोस्तों, such killings must be deprecated. They are not recognized as legal by our criminal justice administration system. They amount to state sponsor terrorism. फ्रेंड्स, एनकाउंटर से जो किया जाता है, इस तरह का जो एनकाउंटर होता है और जो किसी व्यक्ति को इंसिडेंट को प्रोजेक्ट करके उस व्यक्ति को मार दिया जाता है, तो ऐसे जो इंसिडेंट हैं वो बंद होने चाहिए. और क्योंकि ऐसे इंसिडेंट बंद होने चाहिए क्योंकि ये लॉ के सिस्टम में नहीं आता है, कानून के कायदे में नहीं आता है. ऐसे जो इनकाउंटर है वो बंद होने चाहिए. तो दोस्तों, पुलिस को कब अधिकार है? पुलिस को अधिकार उस वक्त है जब पुलिस अरेस्ट करने जाती है और उस वक्त यदि जो सस्पेक्ट है फायरिंग करता है या अटैक करता है, उस समय पुलिस को प्राइवेट डिफेंस में गोली चलाने का राइट है. लेकिन यदि वो आरोपी अरेस्ट कर लिया गया है, उसने कोई बाधा नहीं डाली है अरेस्ट करने में, तो उसके बाद में उसको किसी घटना को प्रोजेक्ट करके उस आरोपी को मार दिया जाए, ऐसा कानून के खिलाफ है. ऐसा नहीं होना चाहिए. जो कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और बहुत सारे जो एनजीओज हैं कि ऐसा जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है वो बंद होनी चाहिए. दोस्तों, यदि कोई सस्पेक्ट्स क्रिमिनल्स अपने बल का प्रयोग नहीं करता है, पुलिस को नहीं रोकता है, तो पुलिस जो है उसके ऊपर गोली नहीं चला सकती है, उसे किसी घटना का अंजाम देके उसको मार नहीं सकती है. इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना मत भूलिए. लाइक करने से क्या है, आपका जो है मुझे एक सहयोग मिलेगा इस तौर पे कि हाँ भाई, हमने इस वीडियो को अच्छा बनाया है और इसलिए ये इतने लाइक मिले हैं. तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए. अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं. और कमेंट्स जरूर लिखिए. कमेंट्स में आप अपनी राय दे सकते हैं. आपको कोई क्वेरीज है तो उसमें पूछ सकते हैं हमें कमेंट्स के द्वारा. और व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर से भी हमें और पूछ सकते हैं. और दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिए. आप वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी कंजूसी है. सब्सक्राइब करने का इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है. तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.